भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 दिसंबर को रीसेल डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीसेल यूज़ की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। ई रुपीस होता क्या है, ये यूपीआई से कैसे अलग है, आम लोगों के लिए बेनिफिट है या लॉस है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ई रुपी होता क्या है इसे समझते हैं। ई रुपीस करेंसी का डिजिटल रूप है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये दो तरह का होता है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रीसेल। इसकी वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगा। इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। ई रुपीस को मोबाइल वॉलेट की तरह रखा जा सकेगा। इसे रखने के लिए बैंक खाते की ज़रूरत नहीं होगी। रुपया और ई रुपीस में क्या डिफरेंट होता है इसे जानते हैं। रुपया जो होता है फिजिकल फॉर्म में होता है, जबकि ई रुपीस डिजिटल फॉर्म में होगा। रुपया को जारी करने के लिए छपाई करना पड़ता है, ई रुपीस को छपाई करने का झंझट ही नहीं है। रुपया बनाने के लिए जैसे 100 रुपये का नोट बनाते हैं तो 15 से 17 रुपये का खर्च आता है, जबकि इसमें बहुत कम खर्च आता है। रुपया फटने या ख़राब होने का संभावना होता है, जबकि ई रुपीस फटने या ख़राब होने की कोई संभावना नहीं है। रुपया चोरी होने का खतरा और नोट नकली होने का डर है, लेकिन ई रुपीस में चोरी होने का खतरा नहीं है और न ही नकली होने का डर। ई रुपी को पैसे के अन्य रुपी में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। सीबीडीसी रीसेल पायलट ने 8 बैंकों को चुना गया है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, एचडीएफसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। 4 शहर में सबसे पहले ये शुरू होगा, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इसके बाद धीरे धीरे अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, पटना, लखनऊ और भी अदर बैंकों या स्टेट को कवर करेंगे। दोस्तों, ई रुपी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कैसे अलग होता है इसे समझते हैं। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए। इसके लिए या तो हमें खुद फिजिकल करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा या फिर कहीं से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाना होगा। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी को एक बार तो फिजिकल करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करना ही ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ई रुपीस आने के बाद एक बार भी फिजिकल करेंसी को अकाउंट में नहीं डालना होगा। ई रुपी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। आरबीआई फिजिकल करेंसी की जगह सीधे डिजिटल वॉलेट्स में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब है कि आप अभी जिस तरह से अपने पॉकेट में नोट देखते हैं, उसी जगह वॉलेट में ई रुपी देखेंगे, एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। इसमें सरकार का क्या फ़ायदा है ई रुपीस को लाने पे? सबसे पहली बात, करेंसी छापने का जो खर्च जो है वो बचेगा। नकली नोटों की समस्या भी दूर हो जाएगी। ट्रांजैक्शन पर नज़र रखना आसानी होगा। दोस्तों, ये अपडेट नॉलेज कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलो भारत माता की जय।